हेलो, तो कैसे हैं। चलिए आज डिस्कस करते हैं क्लास 12th का एक टॉपिक कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, कूलम्ब्स लॉ किसका, व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ। तो हम लोग पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। इसका हिंदी में भी पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हुआ इसका डेफिनेशन। अब चलिए इसका डेरिवेशन समझाते हैं। देखिए, ये अगर दो चार्ज है Q1 और Q2, वो उस पर अगर प्लस प्लस दोनों प्लस है तो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल्स करेगा, दूर हटेगा। उसके बीच कौन सा फोर्स लगेगा, तो रिपल्सन फोर्स। और अगर सेम चार्ज रहेगा तो रिपल्स करेगा, अगर माइनस प्लस है तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और माइनस माइनस भी है तो वो भी क्या करेगा, रिपल्स करेगा। और प्लस माइनस है तो अट्रैक्ट करेगा। तो इसका क्या है, डेफिनेशन से हम लोग क्या पढ़े कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल को F से डिनोट करते हैं। वो क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इसके गुणनफल के, मतलब Q1 और Q2 के गुणनफल के। और इन्वर्सली, और फिर ये जो फोर्स है आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके डिस्टेंस के। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब देखिए दो इक्वेशन से F डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 Q2/r² के। अब Q यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये हटाएंगे तो यहाँ पे K कांस्टेंट आ जाएगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे K आ जाएगा। तो K क्या है, एक कांस्टेंट है, हमको एक कांस्टेंट लेना ही पड़ता है। तो जहाँ पे K का वैल्यू कितना होता है, 1/4πε0। अब K का वैल्यू ये भी होता है K = 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब इसमें ε0 क्या है, ε0 जो है निर्वात की परावैधता है, वैक्यूम ऑफ परमिटिविटी। अब इसका भी वैल्यू क्या होता है, ε0 = 8.854 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है। अब देखिए कभी कभी ये पूरा पूछ लिया जाता है डेरिवेशन के साथ 5 मार्क्स का, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है तो आपको ये पूछ सकता है या ये पूछ सकता है। कभी कभी K का वैल्यू भी पूछ लिया जाता है कि K का वैल्यू कितना होता है और ε0 का वैल्यू कितना होता है, ये पूछ सकता है। तो देखिए अगर K का वैल्यू, जैसे इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, अगर इसको याद रखिएगा तो भूल जाइएगा। इसको निकालने के लिए हम बता देते हैं, ये क्या होता है, F न्यूटन जो है, न्यूटन क्या होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है। तो F के लिए हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन, और ये K रह जाएगा। और Q चार्ज का क्या होता है, ऐसा यूनिट कूलम्ब। तो C × C, तो C², और ये r², r दूरी को किस में मापते हैं, डिस्टेंस को किस में मापते हैं, मीटर में। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो K = क्या लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, तो ये इसका ऐसा ही यूनिट हो गया। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अगर पूरा 5 मार्क्स का पूछेगा तो आपको पूरा डेरिवेशन करके बताना होगा। और अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो एक ऑब्जेक्टिव तो पूछ ही लेता है, अगर ये सब्जेक्टिव में नहीं आया तो। इसलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।